हेलो फ्रेंड्स, गेमर स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से सिर्फ 2 सेकंड के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। आपके 2 सेकंड से मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है टू मेक दिस काइंड ऑफ वीडियो एंड शेयर विथ यू गाइस। तो ये मैं बार बार क्यों कहता हूँ, तो हियर इज़ द प्रूफ। लाइक 25% लोग ऐसे हैं नॉट सब्सक्राइब, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है। लाइक 25% लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते थे लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, अगर कर पाए तो इससे मेरी काफ़ी हेल्प होगी। ये है मेरा इंस्टाग्राम का पेज, यहाँ पे मैं जो कुछ भी एनालिसिस करता हूँ यहाँ पे डाल देता हूँ। सो इट्स काइंड ऑफ लाइक मेरे लिए एक ऐसा बैंक जैसा है जहाँ पे मैं बहुत बार चीज़ें जाके रेफर करता हूँ। हमने कहाँ बाय किया था, सो डेफिनेटली जो कुछ भी मैं एनालिसिस करता हूँ यहाँ पे पुटअप कर देता हूँ। तो आप यहाँ से डेफिनेटली चेक कर सकते हैं। अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरीज है जहाँ पे आपको हेल्प चाहिए, तो लाइक ऑल दिस पीपल यू कैन डेफिनेटली मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा कभी कभी डिले हो जाता है मेरे से, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मैसेजेस आते हैं और सभी को रिप्लाई करना साइमल्टेनियसली पॉसिबल नहीं होता है। तो उसके लिए आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन आपको आंसर ज़रूर करूंगा। तो आते हैं आज के स्टॉक्स के ऊपर, लेकिन उसके पहले हम देखते हैं कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि इस हफ्ते में काफ़ी अच्छी रिटर्न्स हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे जियोजीत फाइनेंशियल में हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है, 11% लेके एग्जिट कर चुके हैं हम। यहाँ पे विक्स के नीचे चला गया था मार्केट और अच्छा खासा, अगर फिर से दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलती है इसमें जियोजीत में, देन वी विल सी, अदरवाइज वी विल नॉट एंटर। सो यहाँ पे काफ़ी अच्छा 11% रहा हमारे लिए। 3 दिन में अगर 11% मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात है। फिर देखते हैं पीपीएल फार्मा, ये भी अगर आप देखें तो यहाँ पे भी हमारी करंटली यहाँ पे रेट अभी भी हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ और वो बढ़ के एक्चुअली में 15% आज क्रॉस हो चुका है। तो हमारी एंट्री थी 196, स्टॉप लॉस था 3% का। दिस वाज द रेजिस्टेंस लाइन। बड़ा ही सिंपल ट्रेडिंग करना पसंद करता हूँ कि ब्रेकआउट जहाँ पर है वहाँ से नीचे 3% लगाता हूँ और ऊपर में एंट्री रखता हूँ, सो दैट इतना ज़्यादा ट्रेडिंग को सिंप्लीफाइड मैनर में सिखाना और करना पसंद करता हूँ, लाइक किसी को भी समझ में आए। तो दिस इज पीपीएल फार्मा। अगर आप यहाँ पे जाके देखें पीपीएल फार्मा में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अगस्त मंथ में हमने इसको फाइंड आउट किया था, अगस्त या, तो आपको मिल जाएगा ये भी यहाँ पे। तो दिस इज पीपीएल फार्मा, अच्छी तरीके से ट्रेड कीजिए। और ये जो हफ्ता था इसमें वॉल्यूम काफ़ी बड़ा हुआ है, तो द बिग फिश इज मोर इंटरेस्टेड इन पीपीएल फार्मा, पिरामल फार्मा। तो यहाँ पे बनी रहिएगा और अच्छी तरीके से इसको ट्रेड कीजिए, आपको बहुत अच्छे 15%, कोई मजाक बात नहीं होता है कितने दिनों में, तो 3 दिन में आपको इतना अच्छा प्रॉफिट, एक भी रेड कैंडलस्टिक्स आपको दिखने के लिए नहीं मिल रही है। वॉल्यूम बहुत बड़ा है, तो अच्छी तरीके से ट्रेड करो एंड यू विल सी द मैजिक। इट कुड टर्न आउट टू बी ए मल्टी बैगर स्टॉक। फिर कीटेक्स हमने देखा था, कीटेक्स से कप पैटर्न था और कप पैटर्न ये हमने दिया था उस, यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे हमारा एंट्री हो चुकी थी, उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका था और लास्ट 2 दिन पहले इसको हमने फिर से, हमारी एंट्री थी 402 और स्टॉप लॉस था 3% का। और करंटली अगर यहाँ पे देखा जाए तो हमारा जो प्रॉफिट है वो बढ़ चुका है। हमारी एंट्री थी 402 यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट लाइक 15% से ज़्यादा का प्रॉफिट हमको देखने के लिए मिल रहा है, ज़बरदस्त। तो कभी कभार ऐसा होता है कब पैटर्न फेल होता है और हमको दोबारा री एंट्री करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर हम उसको अपॉर्चुनिटी को ठीक से हैंडल कर पाते हैं, देन यू विल सी दिस काइंड ऑफ रिटर्न। हमको कितने दिनों में मिला है, तो 3 दिन में, 3 दिन में 15%, 3 दिन में 11%। ऑल दिस इज अमेजिंग रिटर्न्स दैट वी आर सीइंग। और मार्केट अभी थोड़ा सा अच्छा खासा बुलिशनेस लग रहा है एंड दैट्स द रीज़न बहुत सारे कप और बहुत सारे स्टॉक्स यहाँ पे हमको ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं। हिंडाल को हमने देखा था। अब ये जो जितने भी स्टॉक्स है, अगेन लाइक आई एम रीइटरेटिंग, बहुत सारे यहाँ पे हिंडाल को भी यहाँ पे लगा हुआ है, यू कैन डेफिनेटली फाइंड आउट। दिस इज हिंडाल्को फॉर यू। शॉर्ट करने के लिए कहा गया था इस कैंडलस्टिक्स को ऑन 2 सितंबर। तो यहाँ पे इसको डेली पर लेके आता हूँ। यहाँ पे हमको करीबन 3%, 2 से 3% का रिटर्न हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। उसके बाद गैप डाउन हुआ था और अच्छी तरीके से और ये नीचे जा रहा है। ठीक से इसको ट्रेड करो, यू विल सी द मैजिक। और यहाँ पे कंटिन्यूअसली RSI 60 को जब इसने ब्रेक किया था, तब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इसमें ज़्यादा हो गया था कि हाँ और ज़्यादा अच्छी तरीके से रिटर्न देगा। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल कल यहाँ से मार्केट जो है ऊपर की तरह चला जाता है, तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर हो जाएगा और ना ही हमारा प्रॉफिट और ना ही लॉस। लेकिन हम हमेशा अपना जो स्टॉप लॉस है उसको लेकर चलेंगे। ओके, तो यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी हमको देखने के लिए मिली, 2 से 2.5%, और ये थी एंट्री। अब आते हैं
सेकंड स्टॉक में मंगलम ऑर्गेनिक, ये आपको इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव कहा गया था, और जब इसको मैंने बताया था 546 इसकी वैल्यू चल रही थी। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मंगलम और या एंड दिस इज द मंगलम। यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 सितंबर को हमने बताया था इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव, और तब इसकी प्राइस चल रही थी 546 और करंटली ये चल रहा है 661। तो 100 रुपये से ज़्यादा का प्रॉफिट यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा कि किन किन लोगों ने इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव इसको बाय किया था। बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर है जो ट्रेडिंग नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ देयर स्केड्यूल और वॉट एवर मे बी देयर रीज़न, वहाँ पे वो लोग चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव स्टॉक, तो यहाँ पे मोर देन लाइक 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हमको ऑलरेडी यहाँ पे दिख चुका है। सो आई होप लाइक यू गाइज मेड प्रॉफिट ऑन दिस द कप पैटर्न विच गॉट ब्रोकन आउट, और काफ़ी अच्छा रिटर्न्स हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। और करंटली यहाँ पे ट्रेडिंग चालू है। यहाँ पे थी UTI AMC, यूटी एसेट मैनेजमेंट कोऑपरेटिव लिमिटेड करके, एंट्री थी 1215 और स्टॉप लॉस था 3% का। यहाँ पे 1215 और करंटली चल रहा है 1295, मोर देन लाइक 80 रुपीज़ का प्रॉफिट यहाँ पे आपको जनरेट होते हुए दिख रहा है। सो ये कप पैटर्न ब्रेकआउट देने के बाद काफ़ी अच्छा रिटर्न्स देखने के लिए मिल रहा है। अगर परसेंटेज वाइज में हम देखने जाए तो फिलहाल में 6% से अधिक का प्रॉफिट हमको देखने के लिए मिल रहा है। सो आई होप लाइक 11, 12, 15, 6%, 2% जो भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है वो अच्छी तरीके से आप इसको हैंडल कीजिए एंड यू विल सी द मैजिक। हमारी एंट्री बड़ी सिंपल सी रहती है, ब्रेकआउट होता है हम एंट्री करते हैं, और स्टॉप लॉस कितना 3%, 3% के ऊपर अगर हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो हम के बाद लाइक कैपिटल को सेव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम अपना SL हमेशा लेकर चले। और मैं ऐसे आपको कितने सारे लोग दिखा सकता हूँ कि वहाँ पे ट्रेडिंग तो करते हैं लेकिन दे डोंट अंडरस्टैंड कि यहाँ पे लॉसेस भी होते हैं। ओके, अब ये जो एंट्री और स्टॉप लॉस है ये मेरे पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, तो आपके पॉइंट ऑफ रेफरेंस कुछ हमेशा अलग हो सकते हैं बिकॉज हर एक किसी इंसान का चार्ट देखने का नजरिया, मेथड्स, स्ट्रैटेजी हमेशा अलग होते हैं। तो प्लीज़ करके अगर आप इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो अपने एडवाइजर से ज़रूर पूछिएगा। मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, आई एम जस्ट अ टेक्निकल एनालिसिस्ट। ये बताना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और मुझे टेक्निकल एनालिसिस खुद सीखना और सिखाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो प्लीज़ अपने एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा बिफोर मेकिंग एनी काइंड ऑफ ट्रेड्स ऑन टू द स्टॉक्स विच आई एम टेकिंग हियर इन दिस वीडियो। आते हैं आज के स्टॉक्स के ऊपर एंड दिस इज द फर्स्ट ऑफ विच आई वांटेड टू लाइक, यहाँ पे इसको BSE में देखते हैं। ये स्टॉक्स मैंने फाइंड आउट नहीं किया, दिस इज समवन फ्रॉम माय सब्सक्राइबर फ्रॉम माय ओन कम्युनिटी हैज़ गिवन मी दिस, सो डोंट गिव मी क्रेडिट फॉर दिस कप पैटर्न। ये आपको सिर्फ और सिर्फ BSE एशिया एनर्जी सर्विस लिमिटेड है और ये काफ़ी बड़ा कप पैटर्न्स है। 2008 यानी 2 और 10, 12, 12 और 4, 16 साल बाद इसको अगर ब्रेकआउट देता है तो अच्छा खासा रिटर्न हमको देखने के लिए मिल सकता है। और अगर वॉल्यूम आप देखो कंसिस्टेंटली वॉल्यूम यहाँ पे जून, जुलाई, अगस्त मंथ में वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है। थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेते हुए यहाँ पे मंथली पेट दिख रही है। जब तक ये 447 क्रॉस ना करे तब तक हम इसको एंट्री नहीं करेंगे। इट इज़ वेरी सिंपल। मोमेंटम की बात करें तो RSI ऑलरेडी अबाउ 60 है, ADX मंथली पे राइजिंग है, लेकिन हम जो ट्रेडिंग करते हैं वो डेली टाइम फ्रेम पे करते हैं। तो वीकली पे भी अगर देखें RSI यहाँ पे 60 सपोर्ट लेके राइज होते हुए और ये भी अबाउ 60, और ADX देखो राइज हो रहा है विथ पॉजिटिव DMI। और अगर डेली पर देखें तो यहाँ से ADX थोड़ा सा वीक लग रहा है बिकॉज यहाँ पे सेलिंग चल रही है। जब तक ये 447 क्रॉस ना करेगा हम तब तक एंट्री नहीं करेंगे, और जब एंट्री करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा 3% का। मैं इसी तरीके से अपना कैपिटल बचाने की कोशिश करता हूँ। अगर ट्रेड मेरे साइड में आता है तो व्हाट वी विल डू, वी विल गो फॉर इट, हम एंट्री करेंगे, अन्यथा हम नहीं करेंगे। और स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है दैट इज गुड क्योंकि हम अपना कैपिटल सेव कर रहे हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज द फर्स्ट कप पैटर्न, काफ़ी पुराना कप पैटर्न है और जब इतना बड़ा कप पैटर्न हमको दिखने के लिए मिलता है इसके ब्रेकआउट होने की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। Okay, so this was the first cup pattern which I wanted to share with you guys. The second cup pattern which is like the Nandan Denims Limited, इसको मैं NSE पे देखना पसंद करूँगा।
तो दिस इज द, इसको पहले भी शेयर किया गया है और मैं इसको फिर से रिविजिट कर रहा हूँ। दिस इज द NDL फॉर यू, इसको येलो कलर से, एंड एंट्री रहेगी 70 और स्टॉप लॉस रहेगा 3%। 70 इसलिए कि इसका जो हाईएस्ट हाई रेजिस्टेंस है मैं चाहता हूँ वो भी क्रॉस हो जाए। अगर वॉल्यूम की बात करो तो काफ़ी बढ़िया वॉल्यूम है। अगर आप देखो सिर्फ एक रेड कलर की कैंडल स्टिक्स हमको देखने के लिए मिल रही है जो कि एक रिट्रेसमेंट था, उसके बावजूद यहाँ पे सितंबर में फिर से RSI अगर देखो मंथली पे राइज होते जा रहा है। ADX भी अगर हम चेक करेंगे वो भी राइज हो रहा है। वीकली पर देखेंगे, यहाँ पे वीकली पे सबसे बढ़िया चीज़ हो रही है कि 60 पे सपोर्ट लेगी, ये फिर से राइज कर रहा है। और लुक एट द वॉल्यूम आज के कैंडल में, आज के कैंडल के साथ इतना बड़ा वॉल्यूम हमको, वॉल्यूम का बार हमको देखने के लिए मिल रहा है। दैट मीन्स द बिग फिश आउट देयर इज वेरी मच इंटरेस्टेड। इतना बड़ा वॉल्यूम आप जैसे मेरे जैसे छोटे रिटेलर कभी बाय नहीं करते। देर इज समबडी, द बिग फिश आउट देयर हु इज इंटरेस्टेड इन दिस स्टॉक्स, एंड दैट्स द रीजन। अगर आप इसको और एक नज़रिए से देखो, ये जो छोटी छोटी कैंडल स्टिक्स आपको डॉजीज दिख रही है, तो यहाँ पे डॉजीज के साथ अगर वॉल्यूम देखो तो वो श्रिंक हो रहा था। राइज इन प्राइस वॉज नॉट सपोर्टेड विद रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम, और एक साइडवेज हमको देखने के लिए मिला, और उसके बाद फिर से बायर यहाँ पे एक्टिवेट होते हुए और ADX राइज हो रहा है। डेली पर भी देखते हैं, डेली पर देखो ADX और DMI। अब ये ADX क्या होता है? एक स्ट्रेंथ बेस इंडिकेटर। ये जो लाल कलर की लाइन आपको दिख रही है ये एक स्ट्रेंथ बेस इंडिकेटर है, ये स्ट्रेंथ को दर्शाती है। और ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये अप ट्रेंड को इंडिकेट करती है, और ये जो ब्लू ऑरेंज कलर की लाइन आपको यहाँ दिखाई दे रही है ये डाउन ट्रेंड को इंडिकेट करती है। इसको कहते हैं नेगेटिव DMI एंड दिस इज पॉजिटिव DMI। RSI हम हमेशा 3 रेफरेंस लेके चलते हैं RSI के, जिनको नहीं पता और जो नए लोग जुड़ते रहते हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन है। ऑलरेडी मेरे जो नए सब्सक्राइबर है, सॉरी जो पुराने सब्सक्राइबर है उनको ये पता है। 60-40 हमारे लिए चॉपी जोन है, यानी साइडवेज जोन, जहाँ पे कंसोलिडेशन होता है। ये साइडवेज जोन रिप्रेजेंट करता है 60-40। अबव 60 बुलिश मोमेंटम, बिलो 40 स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम। ऐसे 3 इसमें पार्ट में RSI को हम डिवाइड करते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी बड़ा वॉल्यूम है। अगर ये कप पैटर्न ब्रेकआउट देता है, और हमने देखे हैं कप पैटर्न जब रिटर्न देते हैं तब मासिव रिटर्न्स हमको देखने के लिए मिलता है। अब मैं ऐसा क्यों कहता हूँ? जस्ट लेट मी शो यू सम ऑफ द कप पैटर्न्स विच गॉट ब्रोकन आउट प्रीवियसली, और बहुत ज़्यादा हमको लाइक प्रॉफिट। अगर आपको यहाँ पे ऑयल देखते हैं, ऑयल इंडिया लिमिटेड, दिस वाज अ कप पैटर्न और काफ़ी बड़ा, मोर देन लाइक 185% का रिटर्न। कैन यू इमेजिन इतना बड़ा कप पैटर्न जब ब्रेकआउट होता है? दिस वाज अ कप पैटर्न एंड सी द ह्यूज अमाउंट ऑफ द वॉल्यूम एंड सी द राइज। एक रेड कैंडल आपको मंथली टाइम फ्रेम पे नहीं देखने के लिए मिल रही है। अगर इसको आपने ठीक से ट्रेड किया तो दिस इज द काइंड ऑफ द लाइक मनी आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट। कहा 2-3% के बारे में बात कर रहे हैं। दिस इज द, दैट्स वाई कि कप पैटर्न मेरे लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये सारे के सारे अगर आप जाके मेरा इंस्टाग्राम चेक करो आपको मिल जाएंगे। अनंतराज अमेजिंग कप पैटर्न, यहाँ पे कप पैटर्न ब्रेकआउट होने के बाद सी द काइंड ऑफ द मैजिक, एंड दैट्स द रीज़न मैं कप पैटर्न्स को वेल्थ जनरेशन पैटर्न कहता हूँ, और ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आते हैं आज के स्टॉक्स में। द थर्ड स्टॉक इज़ लाइक DP आभूषण लिमिटेड। इसको वीकली पे देखते हैं। अब वीकली पे इसको ठीक तरीके से देखो, दिस इज द एंट्री। वॉल्यूम देखने से ही पता चलता है इतना बड़ा वॉल्यूम कभी आप जैसे मेरे जैसे छोटे ट्रेडर, हम जैसे लोग नहीं बाय करते। अगर इसको देखा जाए इतना बड़ा वॉल्यूम, लास्ट टाइम पे इसमें कर्सर रखता हूँ तो आपको ये 2018 में इतना बड़ा वॉल्यूम देखने के लिए मिला था। तो 6 साल के बाद इतना बड़ा वॉल्यूम हमको फिर से जनरेट होते हुए नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे इसको हाइड अनहाइड को, तो यहाँ पे देखो, अभी इसको थोड़ी देर के लिए देखो और आपको क्या दिखाई देता है, प्लीज़ चेक इट क्विकली। तो यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से अगर आप ऑब्जर्व कर रहे होगे एज अ टेक्निकल एनालिसिस, यू विल सी अ डब्ल्यू पैटर्न, और ये डब्ल्यू पैटर्न की आपको जो नेक लाइन दिख रही है ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुकी है। सेकंड थिंग थी। थर्ड थिंग, यहाँ पे आप देखोगे तो सपोर्ट लिया है और फिर राइज किया, तो दिस इज नथिंग बट डब्ल्यू पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न सपोर्टेड बाय ह्यूज अमाउंट ऑफ द वॉल्यूम ब्रेकआउट। यहाँ पे इस कैंडलस्टिक्स पे वीकली पे 60 अबव RSI है। डेली पर भी चेक करते हैं, RSI अबव 60 है। वॉल्यूम बहुत बढ़िया है, मोमेंटम
और ADX भी राइज हो रहा है, स्ट्रेंथ भी है, मोमेंटम भी है, डबल बॉटम भी है और ब्रेकआउट भी दिया है, डब्ल्यू पैटर्न का नेक लाइन भी ब्रेकआउट दिया है। तो ये सारी चीज़ों के बाद हम एक रेफरेंस पे आते हैं कि यहाँ पे हमको एंट्री कहाँ पे लेनी है। तो इस कैंडलस्टिक्स का अगर मैं हाई कंसिडर करता हूँ, विच इज़ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है 1544.85 आपको देखने के लिए मिलता है। तो एक राउंड फिगर 1545 हमारी एंट्री रहेगी और स्टॉप लॉस कितना 3% का। ओके, दिस इज द सिंपलेस्ट थिंग। मुझे सिंपल चीज़ें पसंद है, सिंपल चीज़ें खाना पसंद है। सो लाइक चार्ट में भी मैं सिंप्लीफाइड मैनर से सिखाना पसंद करता हूँ। इतना ज़्यादा सिंपल करा दो कि लोगों को एज अ जब वो ट्रेडिंग करने के लिए जाए, दे शुड नॉट फील एनी डाउट इन देयर माइंड। तो आते हैं आज के लास्ट स्टॉक के ऊपर, विच इज़ फ्रॉम कैनरा बैंक। यहाँ पे ये दिस इज नॉट फॉर द बाइंग, लॉन्ग करने के लिए नहीं है। तो इसको हमको डेरिवेटिव में शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटीज हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। अब ये क्यों, इसको मैं वीकली टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ, डेली पर आते हैं। तो यहाँ पे अगर आप अच्छी तरीके से देखें, ये जो विंडो बना हुआ था, जो काफ़ी समय तक सपोर्ट का काम कर रहा था, वो ब्रोक हो चुका है। इसने मल्टीपल टाइम्स, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, कितनी बार, पांच बार इसने कंटिन्यूसली सपोर्ट प्रोवाइड किया और आज वो सपोर्ट ब्रेक हो चुका है। और उसके साथ जो आप वॉल्यूम देखने के लिए मिल रहे हैं वो काफ़ी हाई है, मूविंग एवरेज को क्रॉस करते हुए। उसके साथ RSI देखे होंगे तो कहाँ चला गया है, 40 के नीचे, यानी कौन सा एरिया, बेरिश एरिया। यहाँ पे बेयर ज़्यादा स्ट्रांग है और ADX राइज हो रहा है, लेकिन किसके साथ राइज हो रहा है, दिस इज नेगेटिव DMI। किसको रिप्रेजेंट करता है, डाउन ट्रेंड को। तो यहाँ पे कौन स्ट्रांग होते जा रहा है, द बेयर, द डाउन ट्रेंड इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। तो यहाँ पे हमारी एंट्री क्या हो सकती है इस कैंडलस्टिक्स के नीचे, तो वो कौन सी, 102। यहाँ पे आपको दिख रहा है 102.95। तो एक राउंड फिगर लेके चलते हैं, 102 के नीचे जाता है तभी हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। ओके, और अगर लाइक आपके कुछ स्टॉप लॉस अलग हो सकते हैं, क्योंकि हर किसी का ट्रेडिंग कैपिटल अलग है, हर किसी का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अलग है, विच इज़ कंप्लीटली फाइन। क्योंकि मैंने कह दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो पत्थर की लकीर है, आप 3% ही रखो। आप अपना दिमाग यूज़ कीजिए कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कहाँ सूटेबल है। कि अगर लेट से कल यहाँ पे मेरी एंट्री हो जाती है और एक ग्रीन कलर की कैंडल्स बनती है, तो आप कितना मार्केट को पैसा दे सकते हो और वहाँ से ट्रेड से निकल सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अपना फाइंड आउट कीजिए। तो यहाँ पे मुझे बेरिशनेस यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो ये दिस इज़ फॉर द शॉर्टिंग परस्पेक्टिव। अगेन, अगर आपको ट्रेडिंग समझ में नहीं आती तो प्लीज़ इसमें हाथ मत डालना। जो नए लोग हैं कंसिस्टेंटली, जो मैं कमेंट्स बॉक्स में पढ़ता हूँ, बहुत सारे नए लोग आते हैं, प्लीज़ करके थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द मार्केट के बारे में ज़रूर रीड कीजिएगा चार्ट्स को। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग अपने आप से भी कि स्टॉप लॉस क्या होती है, एंट्री क्या होता है, किस कैंडलस्टिक्स को क्या नाम देते हैं, गैप अप, गैप डाउन, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, ये सारी चीज़ें आप यूट्यूब पे अगर जाएंगे तो आपको ईजिली अंडरस्टैंडेबल है। इसीलिए मैं एक्चुअली अपना इन द मंथ ऑफ अक्टूबर अपना मास्टर का क्लास भी लेने वाला हूँ, जहाँ पे मैं प्राइस के बारे में पूरा का पूरा डिस्कस करना पसंद करूँगा। अगर आप चाहते हो कि मेरा मास्टर क्लास ज्वाइन करना, तो आई विल डेफिनेटली लेट यू नो, लेकिन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर होने वाला है। सो वेन एवर इट विल हैपन आई विल लेट यू नो। अपने इंस्टाग्राम पे भी शेयर करूंगा और यूट्यूब पे भी शेयर करूंगा। सो दिस इज वॉज एवरीथिंग फ्रॉम द गेमर स्टॉक्स। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो इंस्टाग्राम पे जरूर रिप्लाई कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग। और गणपति बाप्पा का आशीर्वाद आपके सब पर बने रहे। गणपति जी की महाराष्ट्र में काफ़ी बड़े तादाद में हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। आपकी जो कुछ भी मनोकामनाएं है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गणपति जी से कि सारी की सारी आपके ड्रीम्स फुलफिल हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर स्टॉक्स एंड एंजॉय द फेस्टिवल सीजन विथ योर फैमिली। थैंक यू।